आज की इस वीडियो में आप दीक्षा JH TPD एडवांस कोर्स 3 से संबंधित गणित में आकलन का आकलन देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन वाला ज्ञान में स्वागत है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। यदि हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्स्ट क्वेश्चन है, रश्मि जी ने अपनी कक्षा में बच्चों को गणित का एक प्रदर्शनात्मक काम करने के बाद स्व आकलन करने को कहा। ऐसा करने से बच्चों को किस तरह मदद मिलेगी? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। इस प्रश्न में हम एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं और विकल्प है सीखने के उद्देश्यों पर ध्यान देने में, खुद की समझ के बारे में सोचने, खुद को अंक देने में, खुद की समझ को सुधारने और आकलन करने में। इसका सही उत्तर है पहला विकल्प, दूसरा विकल्प और चौथा विकल्प। अब हम इसे सबमिट करेंगे। हमारा विकल्प सही हो गया। अगले प्रश्न पर चलेंगे। कार्य अनुसार फीडबैक की मदद से हम कौन सी अवधारणा के सीखने की प्रक्रिया सुधार सकते हैं? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। इसमें भी हम एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं और विकल्प है पूर्व ज्ञान वाली अवधारणा, सीखी जाने वाली अवधारणा, आगे आने वाली अवधारणा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है तीनों विकल्प सही है। इसमें हम इसे सबमिट करेंगे। हमारा विकल्प सही हो गया। अब अगले प्रश्न पर चलेंगे। सीमा जी बच्चों को गुणा करने के अलग अलग तरीके सिखाना चाहती हैं। इसके लिए उन्होंने बच्चों के सामने 3 तरीके रखे और उनके बारे में चर्चा करने को कहा। क्या यहां उन्हें बच्चों के बीच हो रही चर्चा का आकलन करना चाहिए? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। इसमें एक ही विकल्प चुन सकते हैं और विकल्प है नहीं, क्योंकि यहां बच्चों की शुरुआती समझ ही देखी जा सकती है। हाँ, क्योंकि पता चलेगा कि बच्चे भाषा के इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि बच्चों का आकलन टेस्ट से करना चाहिए। हाँ, क्योंकि इससे उनकी समझ और सोच के बारे में पता चलेगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा विकल्प। हाँ, क्योंकि इससे उनकी समझ और सोच के बारे में पता चलेगा। अब हम इसे सबमिट करेंगे। हमारा विकल्प सही हो गया है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। सीमा जी ने बच्चों को उनके गुणा करने के तरीके कक्षा में आगे आकर सबके साथ बांटने को कहा। इसके बाद उन्होंने बच्चों को गुणा करने की प्रक्रिया पर फीडबैक दिया। ऐसा करना उन्होंने क्यों जरूरी समझा होगा? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं और विकल्प है अवधारणा की समझ के लिए, प्रक्रिया की समझ के लिए, अलग अलग तरीकों की समझ के लिए, गलतियों को पकड़ने के लिए। और इसका सही उत्तर है दूसरा विकल्प, प्रक्रिया की समझ के लिए। अब हम इसे सबमिट करेंगे। हमारा विकल्प सही हो गया है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अब 4 स्कूलों के शिक्षकों ने आकलन करने के कुछ उद्देश्य बनाए। इनमें से कौन से उद्देश्य बच्चों की सोच का गणितीकरण करने के उद्देश्य के साथ सही बैठेंगे? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। इस प्रश्न में हम एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं और विकल्प है चीजों की लंबाई स्केल से नापना, लंबाई मापने के सवाल हल करना, लंबाई मापन की समझ को रोजमर्रा की स्थिति में इस्तेमाल करना, लंबाई मापन की समझ को अन्य अवधारणाओं को समझने के लिए इस्तेमाल करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा विकल्प और चौथा विकल्प। अब हम इसे सबमिट करेंगे। हमारा विकल्प सही हो गया। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अब स्व आकलन और सहपाठियों के फीडबैक से कक्षा में किस तरह का माहौल बनेगा? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं और विकल्प है बच्चों के बीच प्रतियोगिता का, गणित को मजे से सीखने का, एक दूसरे से बातचीत का, बिना डर के आत्मविश्वास के साथ सीखने का। और इसका सही उत्तर है दूसरा विकल्प और चौथा विकल्प। अब हम इसे सबमिट करेंगे। हमारा विकल्प सही हो गया। अब अगले प्रश्न पर चलेंगे। दिए गए रूब्रिक को देखें। आपके अनुसार इस रूब्रिक में कौन सा स्तर गहरी समझ और दूसरी अवधारणाओं के इस्तेमाल होने वाली समझ के स्तर को दिखाएंगे? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं और विकल्प है 0, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका सही उत्तर है
तीसरा और चौथा। अब हम इसे सबमिट करेंगे। हमारा विकल्प सही हो गया। अब अगले प्रश्न पर चलेंगे। करुणा जी अपनी कक्षा में बच्चों को एक परीक्षा पत्र दिया। इसे हल करने के बाद उन्होंने बच्चों को एक सवाल का हल ब्लैक बोर्ड पर करके दिखाया और उन्हें ही अपने हलों और उत्तरों की जांच करके अंक देने को कहा। बच्चों में स्व आकलन करने की क्षमता विकसित करने के लिए आप करुणा जी को इन विकल्पों में से क्या सुझाव देंगे? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। इसमें एक ही विकल्प चुन सकते हैं हम, और विकल्प है अवधारणा की समझ, हल करने और सीखने की प्रक्रिया के बारे में सोचने का मौका दें, ऐसे ही हर परीक्षा पत्र का आकलन कराएं, खुद हलों और उत्तरों की जांच करके अंक दें और उसके बाद बच्चों को अंक जोड़कर कुल अंक बताने दें। बच्चों को एक दूसरे का आकलन करके अंक देने को कहें। इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला विकल्प, अवधारणा की समझ, हल करने और सीखने की प्रक्रिया के बारे में सोचने का मौका दें। अब हम इसे सबमिट करेंगे। हमारा विकल्प सही हो गया। अगले प्रश्न पर चलेंगे। कार्य पर फीडबैक, प्रक्रिया पर फीडबैक और स्वनियमित फीडबैक, इन तीनों तरह के फीडबैक देने से बच्चों में गणित सीखने का कौन सा स्वभाव विकसित होगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। हम इसमें एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं और विकल्प है एक दूसरे से नकल करने का, गलतियों से सीखने का, अपनी सोच के बारे में खुद सोच पाने का, कलन विधि ढूंढने का। और इसका सही उत्तर है दूसरा विकल्प और तीसरा विकल्प। अब हम इसे सबमिट करेंगे। हमारा विकल्प सही हो गया। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अब आनंदिता जी को आकृतियां सिखाने की योजना बनानी थी। इसमें आकलन को किस तरह शामिल किया जा सकता है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं और विकल्प है अवधारणा सिखाने के बाद समझ की जांच करने के लिए, अवधारणा सिखाने से पहले सीखने की तैयारी की जांच करने के लिए, सीखने सिखाने के दौरान सीखने सिखाने की प्रक्रिया की जांच करने के लिए, साल के अंत में परीक्षा के समय। इसमें सभी विकल्प सही हैं। अब हम इसे सबमिट करेंगे। हमारा विकल्प सही हो गया। यहां पर एक ध्यान देने वाली बात है या उत्तर में पहला, दूसरा और तीसरा विकल्प सही है लिखा हुआ है। अब अगले प्रश्न पर चलेंगे। तो इस प्रकार से हमने सभी 10 प्रश्नों का सही सही उत्तर दे दिया है। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।